बीजेपी में शामिल हो जाओ वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये वही शब्द हैं जिनका दावा कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके की मां अनीता दीपके ने किया है। देश के चर्चित छात्र आंदोलनों का चेहरा बन चुके अभिजीत दीपके को लेकर एक नया और सनसनीखेज दावा सामने आया है। अभिजीत की मां का आरोप है कि उनके बेटे पर एक राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया गया और ऐसा न करने पर पूरे परिवार को परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। एक मराठी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अनीता दीपके ने बताया कि जब अभिजीत ने सीजेपी की शुरुआत की और सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की तब कथित तौर पर उन्हें धमकियां मिलने लगी। उनका दावा है कि एक वीडियो के जरिए अभिजीत को संदेश दिया गया कि अगर वह बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो उनके माता पिता सुरक्षित नहीं रहेंगे। अनीता दीपके के मुताबिक हालात ऐसे हो गए थे कि उन्हें और उनके पति को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में अपना घर छोड़कर 16 दिनों तक रिश्तेदारों के यहाँ छिपकर रहना पड़ा। उस वक्त अभिजीत दीपके अमेरिका के बोस्टन में थे और लगातार अपने माता पिता की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्होंने बताया कि अभिजीत ने फोन पर उनसे कहा था कि उन्हें अपनी चिंता नहीं है, लेकिन वह अपने माता पिता को लेकर परेशान है और कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहने में ही उनकी भलाई है। आपको बता दें कि अभिजीत दीपके वही नाम है जो नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर हुए छात्र आंदोलनों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। दिल्ली के जंतर मंतर पर चले लंबे आंदोलन में उनकी भूमिका अहम रही और बाद में उन्हें सोनम वांगचुक, प्रकाश राज समेत कई हस्तियों का समर्थन भी मिला। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अभिजीत दीपके की मां द्वारा लगाए गए इन आरोपों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में अभिजीत दीपके पर राजनीतिक दबाव बनाया गया था? अगर हाँ, तो आखिर वे कौन लोग थे जिन्होंने यह कथित धमकियां दी, और अगर नहीं तो फिर इन आरोपों के पीछे क्या सच्चाई है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें।